अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं दानियल परवेज़ अवान और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। नाज़रीन, अगर आप समझते हैं कि गाज़ा आज की दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी अलमिया है तो शायद आपने अल-फाशर का नाम नहीं सुना। ये वो शहर है जो इस वक्त ज़मीन पर इंसानियत के ज़ख्मों से लहू लहान है। सूडान के दारफोर सूबे का ये मरकज़ी शहर अब एक अलमिये की अलामत बन चुका है। अमरीकी येल यूनिवर्सिटी की ताज़ा तहकीकी जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक मैक्सर सैटेलाइट की हालिया तस्वीर ने दुनिया के सामने वो मनाज़र रखे हैं जिन्हें देखकर इंसानियत का सर शर्म से झुक जाए, बशर्ते कि वो सर अभी भी बाकी हो। ज़मीन पर कई मीटर रकबे पर फैले सुर्ख धब्बे, ये खून के तालाब हैं, इंसानी खून की। ये धब्बे किसी जंग के बाद की तस्वीरी जो कहानी है वो नहीं है, बल्कि ज़िंदा लोगों की इज्तिमाई कब्रों की तस्वीर हैं। माहिरीन का कहना है कि इन निशानात के साथ साथ इंसानी लाशों के ढेर हैं और तबाहशुदा इमारतों के करीब अल्दाम अल-सरी मिलिशिया यानी जो रैपिड सपोर्ट फोर्स है उनकी गाड़ियां और मोचे वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं। गोया अल-फाशर अब एक कैद खाना है जिसके चारों तरफ मौत पहरा दे रही है। दारफोर गवर्नर मनी आर्को मनावी ने एक ऐसे बयान दिया जिसने दिल दहला दिया। उन्होंने बताया कि अल-फाशर यूनिवर्सिटी के सऊदी अस्पताल में ज़ेर इलाज 460 से ज़ायद ज़ख्मी जो मरीज़ हैं उनको गोली मार कर कत्ल कर दिया गया है। जी हाँ, अस्पताल के अंदर जहाँ ज़िंदगी के आसार होने चाहिए थे वहाँ मौत को जगह दी गई। मनी आर्को मनावी ने ये बयान जो है वो प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा और कुछ देर बाद सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोज़ आईं जिन्होंने देखकर दिल पत्थर भी हो जाए तो वो पिघल जाए। उन वीडियोज़ में ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग सबकी लाशें दिखाई देती हैं जिन्हें इनके बिस्तरों पर ही मौत के हवाले कर दिया गया। सोचिए, वो लोग जो ज़िंदगी की आखिरी उम्मीद लिए अस्पताल पहुंचते थे उन्हें उसी बिस्तर पर गोलियों से छन्नी कर दिया गया। अब शहर छोड़ना भी मुमकिन नहीं। अल्दाम अल-सरी के जंगजुओं ने शहर के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए हैं। गाड़ियों और रेत के मोर्चों से मुकम्मल नाकाबंदी की जा चुकी है। जो लोग शहर के सकूत से पहले निकल गए वो जिंदा हैं, बाकी सब महसूर हैं। 2 दिन से जारी इस कत्लेआम ने अल-फाशर को गोया एक जिंदा कब्रिस्तान बना दिया है। मलेशिया के मुसल्लह गिरोह जो हैं वो घरों के दरवाजे तोड़कर अंदर दाखिल होते हैं, मकीनों को गोली मारते हैं और लाशें सड़कों पर फेंक देते हैं। और इन गलियों में अब बच्चों की हंसी नहीं रही, सिर्फ खामोशी है। वो खामोशी जो सिर्फ तब होती है जब सब कुछ ख़त्म हो चुका होता है। ये सिर्फ एक खाना जंगी नहीं, ये एक मनज़्ज़म नस्ल कशी है, एथनिक क्लेंजिंग है। और रिपोर्ट के मुताबिक अल्दाम अल-सरी के सफ़ों में शामिल जंगजू जो 20 से ज़ायद मुल्कों से भर्ती किए गए हैं, उसमें कोलंबिया है, उसमें माली है, उसमें नाइजीरिया है, चाड है, लिबिया है, वसती अफ्रीका जमहूरिया है। ये सब वो ममालिक हैं जहाँ से किराए के जंगजू लाए गए हैं। इनमें बड़ी तादाद सूडानी नहीं बल्कि गैर मुल्की किराएदारों की है जिन्हें सोना, पैसा और ताकत की लालच में इस जहन्नुम में धकेला गया है। ये कोई आम खाना जंगी नहीं है बल्कि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत दारफोर के जो अफ्रीकी अल नस्ल बाशिंदों को सफ़े हस्ती से मिटाया जा रहा है ताकि वहाँ अरबुल नस्ल कबाइल को बसाया जा सके। इस मकसद के पीछे दरअसल वही पुराना ख्वाब है, सूडान की तकसीम और ख़त्े की तकसीम की जो नई लकीरों से उसको बदलने का ये मंसूबा है। इस मकरू महम की क़यादत जो है एक बदनाम कमांडर अल-फातेह अब्दुल्ला इदरीस अल-मारूफ अबू लुलू कर रहा है। वो अदम जो है अल्दाम अल-सरी में ब्रिगेडियर है। इसकी वायरल वीडियो में वो खुद फ़ख्र से कहता है कि उसने एक दिन में 900 इंसान कत्ल किए और अपनी फ़ौज से वादा करता है कि वो 2000 मारेगा ताकि रिकॉर्ड तोड़ सके। सोचिए, जब कत्ल फ़ख्र बन जाए, जब इंसानी खून कारनामा कहलाए, तब इंसानियत कहाँ दफन हो जाती है। अल-फाशर में आज यही सवाल ज़मीन से उठ रहा है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तज्ज़िया निगारों ने जो है उनका कहना है कि अल-फाशर की मौजूदा सूरत-ए-हाल गाज़ा से भी ज़्यादा हौलनाक है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि गाज़ा पर दुनिया की नज़रें हैं और अल-फाशर पर अंधी खामोशी। येल यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट वाज़े करती है कि ये सब कुछ आलमी खामोशी के साए में हो रहा है। बैरूनी माली मुआवनत और सियासी पुष्टपनाही इसको मिल रही है और इतनी बड़ी नस्ल कशी उसके बगैर मुमकिन ही नहीं। इल्ज़ामात ये भी हैं कि अल्दाम अल-सरी को कुछ खलीजी ममालिक से माली और अस्करी मदद हासिल है जिनमें मुत्तहिदा अरब इमारात का नाम भी सामने आता है। अगर ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं तो सोचिए इंसानी खून का कारोबार अब कहाँ तक जा पहुँचा है। अल-फाशर अब सिर्फ एक शहर नहीं रहा, ये इंसानियत का इज्तिमाई कब्रिस्तान बन चुका है। वहाँ ज़मीन सुर्ख है खून से और आसमान खामोश है शर्म से। जब सैटेलाइट तस्वीर ज़मीन पर खून के तालाब दिखाने लगें तो समझ लीजिए कि इंसानियत का आखिरी इम्तिहान शुरू हो चुका है। ये वो लम्हा है जब दुनिया को फैसला करना होगा
کہ وہ خاموش تماشائی بن کر قاتلوں کے ساتھ کھڑی ہے یا مظلوموں کے ساتھ جو ہے وہ ان کی مدد کے لیے آ پہنچی ہے۔ ناظرین، الفاشر کی کہانی ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ شاید یہ محض ایک شہر کا زوال نہیں بلکہ پوری انسانیت کے زوال کی کہانی ہے۔ اگر آج دنیا خاموش رہی تو کل کوئی اور الفاشر ہوگا، کوئی اور شہر ہوگا، کوئی اور قوم ہوگی، اور شاید پھر بولنے کے لیے کوئی اور زبان باقی ہی نہ رہے۔ وہ وقت ہے جب آواز اٹھانا انسان ہونے کی آخری علامت ہے، کیونکہ جب آوازیں مر جائیں تو انسان بھی مر جاتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ویژن پوائنٹ۔